अस्सलामु अलैकुम। कभी गौर किया है कि कुरान में अल्लाह ताला ने हमें हर सूरत में उम्मीद ही दिलाई है। कभी आपने नाउमीदी की कोई कहानी नहीं देखी होगी। यानी हर सूरत में अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि तवक्कल करने वाले कभी हारते नहीं हैं। बेशक उन्हें इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा, रास्ता मुश्किल दुख दे रहा हो, मगर फिर भी वो आगे जाकर कामयाबी होते हैं। देखो, अल्लाह ने कभी यही नहीं कहा कि रास्ते आसान होंगे। हाँ, मुश्किल आएंगे, हालात दुश्वार लगेंगे, रास्ते कठिन भी हो सकते हैं, मगर तुमने साबित कदम रहना है, हार नहीं माननी। जब तुम सब्र करोगे ना, तो रास्ते खुद तुम्हारे रब बना देगा। उसने कहा है वो सब्र करने वालों के साथ हैं। तो जब रब साथ है तो उससे ज़्यादा खुशी की बात, हौसले की बात तुम्हारे लिए क्या हो सकती है। तुम उसे अंधेरे में रखा हुआ है ताकि तुम रोशनी की तलाश में उस तक पहुंच जाओ। कभी तुम्हारी तरफ से आकर सारे दरवाज़े बंद नज़र आए तो एक नज़र आसमान को देख लेना। जब कुछ होता हुआ नज़र ना आता है तब ही तो सब हो रहा होता है, क्योंकि अल्लाह रास्ता निकालता नहीं बनाता है। और तुम्हारे हिस्से का खूबसूरत आसमान एक रोज़ तुम्हें नसीब होगा जिस पे तुम्हारी दुआओं पर इसका कुन 7 रंगों का वह मुंतज़िर बना देगा कि तुम माजी की सब तल्ख यादों को भूल जाओगे। अल्लाह तो चाहता है तुम्हें यकीन की डोरी से बांध जाओ, इतना यकीन कि इसके कुन के इंतज़ार में तुम इससे कबूलियत की उम्मीद रखने लग जाओ और नामुमकिन चीज़ों में भी मौज़े ढूंढने लग जाओ। वो अगर दर्द ऐसा देता है कि सारी रात आंखें ना लगे, तो वो सवेरा अभी भी फिर ऐसा देता है जो आंखों को ठंडा कर दे। याद रखो, मेरे रब को ज़्यादा तस्बीहात की ज़रूरत नहीं है। तुम बस सब्र का दामन थाम लो, ज़ख़म सहना सीख लो, और तुम्हारे ज़ख़म जितने गहरे होंगे तुम इतना अपने रब को महबूब होगे। सुनो, जिसके लिए इतना तड़प रहे हो, जिसके लिए दिल में इतना ख़ास जज्बा है, क्या पता अल्लाह ने इसे तुम्हारे दिल में जगह देने से पहले ही तुम्हारा कर दिया हो। क्या पता जहाँ तुम हिम्मत हार रहे हो वही आजमाइश का आखिरी हिस्सा हो। क्या पता अल्लाह चाहता हो तुम सच्चे दिल से मांगो और मैं इसे तुम्हारा कर दूं। जो तुम्हें नामुमकिन लग रहा है, इसे नामुमकिन कर दिखाऊं। तो मांगो उस ज़ात से जो मौज़े करने पे कादिर है। अगर इसने अपने बंदों को आजमाइश के दौरान तन्हाई छोड़ना होता तो वो आजरा को तपते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच पानी क्यों पिलाता। क्या पता अल्लाह तुम्हारे मनपसंद शख्स को तुम्हारे नसीब में लिख ले, तुम्हारी कहानी को मुकम्मल कर दे, और एक दिन तुम ये खुशखबरी दे जाएगी कि जिससे तुम अपनी दुआओं में मांगा करते थे, इसे तुम्हारा हमसफ़र के तौर पे चुन लिया गया है। फिर आजमाइश के दौरान अक्सर अल्लाह इस चीज़ को तुमसे दूर करके भी आजमाता है ताकि तुम तड़प उठो और उसके पाने के लिए अपने रब के करीब हो जाओ। याद रखो, अगर तुम्हारी चाहत तुमसे दूर भी हो जाए तो भी नाउमीद मत होना, क्योंकि हमारा मालिक हर चीज़ पर कादिर है और ये आजमाइश का हिस्सा भी हो सकता है। शैतान दिल में वसवसे डालेगा, मगर तुम अपना यकीन हमेशा कायम रखना, क्योंकि वसीले हमारे रब की रज़ा होगी तो सब अता होगा। क्या पता तुम्हारे इस सब्र के बदले अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जो तुम उससे मांगते मांगते नहीं थकते, जिसके लिए वक्त तहज्जुद सर सिजदे से नहीं उठाते, जिसके लिए बार बार अल्लाह को मनाते हो। तुम्हारे लब नहीं थकते तो फिर उम्मीद रखो, क्योंकि इस सब्र का सिला करीब है। तुम क्या समझते हो कि वो तुम्हारी ख्वाहिश पे कुन नहीं फरमा सकता? वो जो तमाम ख़जानों का वाहिद मालिक है, वो जिसने बिन मांगे सब कुछ तुम्हें अता किया है, क्या वो तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता?
सुनो, ये सारा इम्तिहान सब्र और यकीन का है। सब्र रखो, वो तुम्हारी सारी सिसकियों और दुखों का इनाम तुम्हें जल्द देगा। क्या उसने तुम्हें इनकार किया है? खुद से इनकार समझ लेना तुम्हारा ईमान की कमज़ोरी है। क्या तुम्हें अल्लाह सुब्हानो तआला पर यकीन नहीं? तुम मांग कर तो देखो, उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं। याद रखो, अगर उसने तुम्हारे दिल में कुछ डाला है तो नसीब में भी वही डालेगा। सुनो, बहुत जल्द तुम्हारा नसीब बदलने वाला है। तुम्हें वो मिलने वाला है जिसके मिलने की तड़प ने तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ली थी। बहुत जल्द तुम खुश होने वाले हो। सुनो, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे दिल की सुनता है। तुम्हें वही अता किया जाएगा जिसके लिए तुम रात दिन दुआएं करते हो। और क्या पता तुम आखिर में वही कुछ मिले जाए जो तुम मांग रहे हो, सिर्फ इस वजह से कि तुमने सब्र किया और दुआ मांगना नहीं छोड़ा। और जानते हो, जब इंसान बच्चों की तरह अल्लाह को अपनी मनपसंद चीज़ के लिए मनाता है, तड़प से रगड़ गड़गड़ाता है, तो वो मान जाता है। उसे अपने बंदे की ये मासूमियत भरी अदा बहुत पसंद है। जब हम अल्लाह से किसी बहुत बड़ी शय की ख्वाहिश कर बैठते हैं ना, फिर अल्लाह हमारा सब्र आजमाता है, हमारा यकीन का इम्तिहान लेता है। वो सब्र के ज़रिए हमें इस शय के काबिल बनाता है कि जो हमने इस दुआ से मांगी। सब्र से बंदा निकलता है, संवरता है, इसका किरदार मजबूती का दामन थामता है। और बंदा जितना भी सब्र करता है, इस सब्र का अजर इतना ही दुगना होता चला जाता है। वो सज़ा नहीं दे रहा, बस आजमा रहा है तुम्हें। रास्ते बदल बदल कर तुम्हारी ही पसंद तक ले जा रहा है तुम्हें। मुमकिन है कि तुम जो मांग रहे हो उसे ही तुम्हारा मुकद्दर लिख लिया गया हो, मगर उसके मिलने का वक्त तुम्हारे सोचे हुए वक्त से मुख्तलिफ हो। अल्लाह कभी कभार आजमाइश के लिए तुम्हारी पसंदीदा चीज़ों को तुम्हारी निगाह से तो दूर कर देता है, मगर तुम्हारे नसीब से कभी दूर नहीं करता। और वो तो तुम्हारे दिल की नहा खानियों में भी वो सरगोशियाँ भी जानता है। वो उन कई राज, वो बिनबागी ख्वाहिशें, वो बेनूर आरज़ुएं और वो सब कुछ जो कहीं दूर अंदर तमा करते हो मगर कहते नहीं, मानते नहीं, वो तो सब जानता है ना। तुम कुछ नहीं भी कहो, बस उसके सामने हाथ फैला दो या इज़हार बेबसी कर दो, बस अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ अता कर देगा जो तुम दिल में छुपाए बैठे हो। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।